जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका वेपिंग से। और चूँकि आजकल के माहौल में ये बहुत ज़्यादा और रेलेवेंट हो जाता है। जैसे आपने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और हमारे इवन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी वेपिंग को अपना रहे हैं। अच्छा, अपनाते क्यों हैं? क्योंकि कूल नज़र आने के लिए, ट्रेंडी नज़र आने के लिए और फैशनेबल नज़र आने के लिए, और अपने जो पीयर्स हैं, अपने दोस्तों की सोहबत से इसको लोग अपना रहे हैं, और बड़ी छोटी उम्र के लोग इसको अपना रहे हैं। तो दूसरी जो चीज़ आपने पूछी कि क्या ये हार्मफुल है या नहीं, तो चलो आज इस पे बात कर लेते हैं, इन वेपिंग पे। वेपिंग हार्मफुल है या नहीं, और इसको करना कितना सेफ़ है या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ हुसैन है, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आप मुझे टीबी और सांस की बीमारियों का डॉक्टर कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो डाटा की बात करें तो वेपिंग को बहुत ज़्यादा अपनाया तो जा रहा है। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये ट्रेंड है। अमेरिका में इवन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के 6% लोग जो है वेपिंग और ई सिगरेट को अपना रहे हैं, और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसके मुकाबले में जो दूसरी चीज़ें हैं निकोटीन की, जैसे कि निकोटीन पाउचेज़ वगैरह को अमेरिका के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में 1.8% तक लोग अपनाते हैं, लेकिन वेपिंग को 6% तक लोगों ने, उनके स्टूडेंट्स ने अपनाया हुआ है। तो इसके बहुत से मसाइल हैं। अगर आप इसके बड़े बड़े सीरियस मसाइल की बात करें तो उसमें एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं ई वैली, ई सिगरेट वेपिंग यूज़ एसोसिएटेड लंग इंजरी। ये बड़ी डेंजरस होती है। 2019 अगस्त से लेके 2020 मार्च तक जो सीडीसी का डाटा है, और जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपा है, उसके मुताबिक 2800 नौजवान जिनकी उम्र 18 से कोई 23 साल के दरमियान थी, वो अमेरिका के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, 50 स्टेटों के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए। और उनमें जो मसला था, उनको बहुत ज़्यादा सांस में दुश्वारी थी, उनको बुखार था, और उनकी जब ऑक्सीजन सैचुरेशन देखी गई तो बड़ी कम थी। उनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में और आईसीयू में रखना पड़ा। लग ऐसे रहा था जैसे कि उनको वायरल नमूनिया, जब कोई बड़ा सीवियर नमूनिया हुआ है। और जब उनकी ब्रोंकोस्कोपी करके उनका बसरी फेफड़ों का बस की नाली से फेफड़ों का बसरी मुआयना करके जब उनके अंदर से सैंपल्स लिए गए, तो पता चला कि उनके सैंपल्स में विटामिन ई एस्टेट था, उनमें निकोटीन थी, और उनमें टीएचसी था या सीबीडी था। टीएचसी और सीबीडी, टीएचसी है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, और सीबीडी ये दोनों मारवाना, या आप इसको कैनाबीज या चर्स जो कहें उसके उसके नाम है। तो ये लोग, जो बच्चे वहाँ पे 18 से 23 साल की उम्र के लोग थे, ये वेपिंग कर रहे थे, और वेपिंग में वो मारवाना या चर्स इस्तेमाल कर रहे थे, और चर्स को डिल्यूट करने के लिए विटामिन ई एस्टेट उस ई लिक्विड में शामिल था, जिसकी वजह से उनको ये लंग इंजरी हुई थी। और इनमें से 70 नौजवानों की डेथ भी हो गई। तो उसके बाद से एफडीए ने विटामिन ई एस्टेट और ई लिक्विड में जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल यानी कि चर्स वगैरह का जो इस्तेमाल है, उस पर तो पाबंदी लगा दी। लेकिन ये मामला अभी तक रुका नहीं। अभी अगर आप अगस्त 2 2025 का एक आर्टिकल जो कि फिर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन पे छपा हुआ है, उसमें भी ये डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, और उसमें जो नौजवान है उसकी उम्र 27 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी वेपिंग में ऐसी चीज़ें हैं अभी जो कि एक्यूट लंग इंजरी कर सकते हैं, जिनसे मौत हो सकती है। तो एक तो ये है। दूसरा, इससे आप इस चीज़ का तो बखूबी अंदाज़ा लगा लें कि ये बिल्कुल हार्मलेस तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो लोग इसको अपना रहे हैं, अगर उनकी उम्र 25 साल से कम है, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट 25 साल तक जारी रहती है। अगर उस उम्र से पहले ही बच्चे निकोटीन जैसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ब्रेन की डेवलपमेंट पे फ़र्क आता है। ऐसे बच्चे, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आगे जाके इनको एंग्जाइटी होएगी, डिप्रेशन होगी, और आगे जाके इनके किसी और नशा को अडॉप्ट करने के चांसेस भी बाकी लोगों से ज़्यादा हैं। हो सकता है कि ये चूँकि निकोटीन पे अब से लग गए हैं, आगे जाके ये कंबस्टेबल टबैको जैसे कि हुक्का, सिगरेट या शीशा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और हो सकता है कि मरवाना, चर्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए इस उम्र में तो किसी किस्म की भी निकोटीन का कोई नशा शुरू नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ अब ट्रेंड शुरू हो गया है। इसको डिस्करेज करना चाहिए। थैंक यू सो मच।